नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। अरुणाचल प्रदेश सहित देश भर में भाजपा और एनडीए में शामिल दलों के कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू की जीत का मनाया जश्न। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर नगर निगम ने स्वनिधि महोत्सव का किया आयोजन। राजधानी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ वेंडरों को राज्यपाल और मेयर ने किया सम्मानित। राज्यपाल ने वेंडरों से बाजार परिसर को साफ सुथरा रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का देशवासियों और राज्यवासियों से किया आह्वान। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने गुरुवार की शाम मतगणना पूरी होने के बाद श्रीमती मुर्मू के नाम की घोषणा की। श्रीमती मुर्मू को 64%, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% मत मिले। 4754 वैध मतदाताओं में से श्रीमती मुर्मू को 2824 वोट मिले। इनमें 540 सांसदों के वोट भी शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति होंगी। उनकी जीत के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगियों ने जश्न मनाया। पेश है द्रौपदी मुर्मू के गृह राज्य ओडिशा से ये रिपोर्ट। मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मैडम जी इसी स्कूल में वो जो टीचिंग देते थे, वो जो टीचर थे 94 से 97 तक, अभी तो नहीं, और जो ऑनररी टीचर थे और जो स्टूडेंट्स उसका स्टडी मोड ऑफ टीचिंग वो जो बहुत एक्सीलेंट था और जो ठीक पंक्चुअल थे, सिंसियर थे, वो बहुत एफिशिएंट भी थे। तो ये सब देखिए आप, हमारे जो स्टूडेंट्स है ये सब नाच गीत में कैसा मशगूल हो गए हैं और जो नृत्य संगीत में और जो रिजर्स करते हैं, हैप्पीली जो डांस करते हैं, जो ट्राइबल ट्रेडिशनल की जो सॉन्ग है उसके ये में, और हम इसको जो सेलिब्रेट आज करते हैं। और उसके जो एक तो ये भी होगा उसका इस मेमोरी में जो जानते हैं एक स्टूडेंट, गार्डियंस और मैनेजमेंट कमेटी का, वो सब हम सब कुछ बोलेंगे। और जो दिन भर उसका हम प्रोग्राम रखे हैं स्कूल का, तो वो जो नाम रोशन कर दिए हैं द्रौपदी मैडम जी और जो महामहिम राष्ट्रपति, आज जो देश की पहला नागरिक बन गए, जो प्रथम नागरिक और जो सर्वोच्च पद अलंकृत कर दिया, जो रायरंगपुर से रायसीना हिल पहुंच गए हैं, इसलिए हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। ये पूरा स्कूल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करे। कुछ बच्चे भी है, चंद्रशेखर, उनसे भी बात करते हैं। आप बताओ, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम गायत्री पात्रा है। आप ये बताओ, आपने सुना यहाँ से द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पढ़ाती थी, अब वो प्रेसिडेंट बन गई है? हाँ, हमने सुना है और वो हमारे स्कूल में टीचर भी थी और बहुत अच्छा पढ़ाती थी और टाइम से पहले स्कूल आती थी, बहुत अच्छी थी वो, हमारे जो सर बताते। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद अरुणाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ईटानगर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में गुरुवार शाम उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं आज भाजपा एसटी मोर्चा ने ईटानगर में विक्ट्री मार्च निकाली। बहुत खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है। हम भी अरुणाचल वासियों जितना यहाँ है आनंद उठा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक जीत इसीलिए है कि एक प्रथम महिला है जो कि आदिवासी समाज से है। ये एक प्रथम महिला है जो कि ट्राइबल समाज से है। तो हमारे लिए बहुत गौरव का बात है, भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का बात है। और इस पे मैं हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, साथ ही साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को, साथ ही साथ अमित शाह जी को और सारे तमाम जितना भी कैबिनेट के मंत्रिमंडल है और हमारा जितना भी संसद के जितना भी मेंबर्स है, सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा
साथ ही साथ एनडीए के जितने भी पार्टनर्स हैं, मैं सभी को मैंने धन्यवाद देना चाहूँगा। पार्टी अरुणाचल प्रदेश से मैं नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हार्दिक धन्यवाद देता है। ये देश का एक खुशी का दिन है और ऐतिहासिक दिन है। जिस देश में आज़ाद हुआ 75 इयर्स का बाद आज एक ट्रैवल वोमेन जो एक राष्ट्रपति का पद में संभाल गया। ये लोअर दिबांग वैली जिले में जिला परिषद सदस्य कोमजी लिंगी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा है कि एक ट्राइबल महिला का राष्ट्रपति चुना जाना पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। लोअर दिबांग वैली की पब्लिक की तरफ से हमारे आज के राष्ट्रपति जो चुन चुके हैं द्रौपदी मुर्मू जी को लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही साथ आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि पहला ऐसा अवसर है जब हमारे देश में एक शेड्यूल ट्राइब को राष्ट्रपति चुना गया है। और सभी भारत में जितने भी ट्राइबल निवास करते हैं उन लोगों की तरफ से भी मैं हमारे राष्ट्रपति जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर नगर निगम ने आज डीके कन्वेंशन सेंटर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर नगर निगम के मेयर तामे फासांग के साथ मिलकर ईटानगर, नाहरलगुन और निरजुली के 5 सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट वेंडरों को सम्मानित किया। सम्मानित किए गए स्ट्रीट वेंडरों में बालो रिप, बालो यापे, गोरा यादे, डिंडे यालिन और ब्याबांग याचंग शामिल है। उन्हें सम्मान के तौर पर सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत समय पर लोन चुकाने वाले 100 सर्वश्रेष्ठ वेंडरों को भी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा है कि वेंडरों को निजी लाभ के साथ समाज के विकास की दिशा में भी योगदान करना चाहिए। उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों से बाजार परिसर को साफ सुथरा रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। यह योजना यहाँ तक आई है तो इसको सफल बनाना आवश्यक है। हमको बड़ी खुशी हुई। अभी हमारे कुछ बहनें आई जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको मेयर साहब ने पुरस्कार दिलवाया। तो होना यह चाहिए कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं सबका ये मेयर साहब को 10 बार सोचना पड़े कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, अरे भाई ये तो उससे भी अच्छा है, अरे ये तो उससे भी अच्छा है, तो हम प्राइस किसको दें। जब उनको यह दिक्कत आ जाएगी कि सभी अच्छे हैं तो प्राइस देने में जब दिक्कत होगी तब सबसे अच्छा हो जाएगा। प्राइस फिर सबको मिलनी चाहिए। यह स्वनिधि योजना इसलिए है कि आपके पास शायद पैसे कम हो, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, आपने लोन लिया, कहीं से आया, सरकार ने दिया, वो पैसा लगा के और आप उसको अच्छी तरीके से करें। तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। यह मान लीजिए आज अभी जो फिल्म दिखाई गई 5 मिनट की, उसमें सब्जी की दुकानें रखी हुई हैं। अगर आप थोड़ा कल्पना करिए, आपने सब्जी की दुकान लगाई हुई है, सब्जी के रखने का जो प्लेटफॉर्म है और सामने की जगह है, अगर मान लीजिए उसको थोड़ा साफ कर दिया और सब्जी जहां पर रखनी है उसमें खूब बढ़िया साफ कपड़ा लगा दिया और जितनी सब्जी है खूब बढ़िया धोया और धो के उसको लेआउट कर दिया और लेआउट करने के बाद उसमें थोड़ी जगह छोड़ दी, उसमें आप दाम का एक स्लिप लगा दिया, तो मेरे ख्याल से आपके रेडी पर लोग ज्यादा आएंगे। अरे वो कितना अच्छा है, अरे साफ है। तो ये जो काम है ये आप करना चाहिए। देखिए दुनिया में लोन बहुत होता है, बहुत लोन देने वाला, बड़ो करने वाला भी होता है, लेकिन उसमें कोलेटरल सिस्टम होता है। आपको हम लोग निसी में सारे इसको पतो बोलता है, कुछ रखना पड़ता है तब जाके लोन देता है।
लेकिन ये नियम का तहत में आपको 1 साल कुछ लोन नहीं देना है, कुछ कोलेट्रल फ्री होना है बोल के, इससे और अच्छा सुविधा, उससे अच्छा काम कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान सशक्त करने का आह्वान किया। इस वर्ष देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने कहा है कि यह अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और मजबूत करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। हम उनके विजन को पूरा करने और उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि आज 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है। 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। पीएम ने तिरंगे से जुड़ी समिति और पंडित नेहरू द्वारा फहराए गए तिरंगे से संबंधित कुछ रोचक ऐतिहासिक बिंदु भी साझा किए। वेस्ट कामेंग जिले में सेसा वाटरफॉल के पास 4 युवकों के शव रिवर बेसिन से बरामद किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये चारों मृतक असम के रहने वाले हैं और वे पिछले 2 दिनों से लापता बताए जा रहे थे। पुलिस ने बताया है कि चारों युवक असम के नौगांव से एक कार में तवांग जा रहे थे और शायद 0 पॉइंट इलाके में अधिक फॉग होने के कारण उनकी कार हादसे का शिकार हो गई और गहरी खाई में गिर गई है। रिवर बेसिन से शवों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 10वीं में 94.4% छात्र सफल हुए। लड़कियों का पास प्रतिशत 95.21%, जबकि लड़कों का 93.8% रहा। 12वीं में कुल 14,35,366 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 92.71 रहा। छात्रों का पास प्रतिशत 91.25 और छात्राओं का 94.54% रहा। 33,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 95% से अधिक और 1,34,000 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ईटानगर के डीके कन्वेंशन हॉल में आज अरुणाचल प्रदेश सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा नेशनल स्कूल गेम्स के मेडल विनर्स को सम्मानित किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर मार्केन कादू ने बताया है कि नेशनल स्कूल गेम्स के मेडल विनर्स को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ये अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके बाकी खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। तो आज का ये मेडल विनर्स ऑफ स्कूल गेम्स को हम लोगों ने आज ऑर्गेनाइज किया है अंडर द बैनर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये हमारे बच्चों को जिन्होंने नेशनल लेवल में नेशनल गेम्स में जो मेडल मिला है उन लोगों को और भी एनकरेजमेंट देने के लिए हम लोगों ने आज ये ऑर्गेनाइज किया है। मेरा वो लोग से यही एडवाइस आज भी हमने। अपर सुबनसिरी जिले के दुम्पोरिजो से विधायक रोदेबुई ने पिछले कुछ दिनों में अपने विधानसभा क्षेत्र के उली, दिगबाग, देरे नालो, न्यूरिबा, बोरा रोपुक और ताबारिजो गांवों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान विधायक ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अमल की समीक्षा की और लाभार्थियों से संवाद किया। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति आभार प्रकट किया और योजनाओं को लागू करने के लिए विधायक रोदेबुई को धन्यवाद दिया। ये मोदी गवर्नमेंट का बीजेपी का तरफ से तो जल जीवन का तो पानी भी न्यू रिवा ऑल रिवा अवेलेबल है। अपर कारगा का तो और बोईशा रोदबुई का तरफ से रोदबुई अच्छा है बोलकर दैनिक टिप लीडर है बोलकर रोदबुई का तरफ से एक घर में पानी भी पहुंचा दिया, सब कुछ हो गया। सरकार का जो बेनिफिट जो है आत्मनिर्भर का तहत में जो है मैं भी एक बेनिफिशियरी हूँ इस बस्ती का। तो इसमें मैंने एक ट्रैक्टर मिला है। इस ट्रैक्टर में सरकार का योगदान काफ़ी रहा है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी काफ़ी मिला है।
मेरा सबसे भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के पीछे की कहानी के बारे में। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने गांधी जी के समक्ष ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया, जिसमें लाल और हरा 2 रंग थे। आर्य समाज नेता और शिक्षाविद लाला हंसराज ने सुझाव दिया कि ध्वज के केंद्र में चरखा जोड़ा जाए। गांधी जी ने बाद में ध्वज को संशोधित किया और बीच में सफेद रंग की पट्टी जोड़ी। मई 1923 में नागपुर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हजारों लोगों ने इस ध्वज को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ये ध्वज भारत के लिए राष्ट्रवाद से संबंधित हो गया और इसे अगस्त 1931 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। अधिवेशन में पट्टियों की वर्तमान व्यवस्था और लाल के स्थान पर केसरिया रंग के उपयोग की भी स्वीकृति दी गई। केसरिया रंग साहस और बलिदान, सफेद रंग शांति और सत्य और हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और उसमें कुछ संशोधन भी किए। पट्टियों का रंग तो केसरिया, सफेद और हरा ही रहा, परंतु पहिए के स्थान पर 24 धारियों वाला नीले रंग का धम्म चक्र जोड़ा गया और इस प्रकार हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।